सो व्हाट इफ हिनाता वाज ऑन नारुतो स्ट्रीम के सेकंड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। सो पिछले एपिसोड में हमने निंजा अकेडमी का सीन देखा था जहां पर हर कोई नारुतो की होकागे बनने वाली ड्रीम का मजाक उड़ाने लग रहा था। एज सास्के की सिंप लड़कियों के हिसाब से सास्के ही आगे जाके फ्यूचर में होकागे बनने वाला था एंड सारी की सारी सिंप लड़कियां ऑलमोस्ट मारपीट पर उतर आई थी। बट तभी नारुतो के सपोर्ट में आते हैं हमारे लॉर्ड शिकामारू एंड हिनाता। जिंदगी में पहली बार किसी को अपना सपोर्ट करते हुए देखकर नारुतो अंधे लेवल पर खुश हो जाता है एंड शिकामारू एंड हिनाता को थैंक यू बोलकर उन्हें खींचते हुए इचिराकू रामेन शॉप की तरफ ले जाने लगता है उन्हें ट्रीट देने के लिए। बट बीच रास्ते में अपने नारुतो को उनके स्पर्श की वजह से हिनाता ब्लश करते हुए बेहोश हो जाती है। सो यही सब हुआ था पिछले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं इस वाली सीरीज का एपिसोड 2। हिनाता पूरे 10 मिनट के लिए निंजा अकेडमी के सामने बेहोश रही थी जिसकी वजह से दोनों नारुतो एंड शिकामारू की फट के हाथ में आ गई थी। हिनाता जैसे ही होश में आती है नारुतो से पूछता है तुम सही हो हिनाता? हिनाता कहती है कुछ नहीं नारुतो कुल शायद से कुछ ना खाने की वजह से चक्कर आ गए होंगे। हिनाता की बात सुनते ही नारुतो फिर से हिनाता का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से हिनाता फिर से ब्लश करने लग जाती है एंड नारुतो दोनों शिकामारू एंड हिनाता को खींच के रामेन शॉप पर ले आता है। रामेन शॉप में घुसते ही नारुतो चिल्लाता है यो बुड्ढे आ गया मैं 3 मिनट रामेन लगाते क्रेजी सी। इचिराकू नारुतो को देखकर स्माइल करते हुए कहता है गुड आफ्टरनून नारुतो, आज लेट कैसे हो गए? नारुतो कहता है कुछ नहीं बुड्ढे, बस वो थोड़ा बहुत सीन हो गया था एंड हाँ मैं तुमको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। एंड तभी नारुतो शिकामारू एंड हिनाता दोनों को इचिराकू रामेन से इंट्रोड्यूस करवा देता है। बट तभी वो एक चीज नोटिस करता है, वो इचिराकू से पूछता है अयामे कहाँ गई? इचिराकू थोड़ी सी लाउड आवाज में कहता है अयामे उसको तो मैंने छुट्टी दे दी, अपनी बेटी से ज्यादा काम करवाना सही नहीं है, क्या पता चाइल्ड लेबर का केस लगा दे। नेक्स्ट सीन में इचिराकू हिनाता एंड शिकामारू की तरफ देखता है एंड उनसे कहता है हैव अ सीट किड्स, नारुतो के दोस्तों का हमेशा मेरे यहाँ पर स्वागत है। इचिराकू की बात सुनकर हिनाता नारुतो के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है एंड कहती है इट्स प्लेजर टू मीट यू इचिराकू-सान। शिकामारू अभी भी आधी नींद में था एंड सीधे जाके हिनाता की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। इचिराकू नारुतो से पूछता है तुमको तो तुम्हारी यूजुअल मीसो रामेन ही चाहिए होगी नारुतो, जो सुनकर नारुतो जस्ट अपना सर हिला देता है। फिर इचिराकू हिनाता एंड शिकामारू की तरफ देखता है एंड उनसे पूछता है कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है। हिनाता कहती है मैं ज्यादा रामेन खाती नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ भी नारुतो ने ऑर्डर किया है मेरे लिए भी वही लगा दीजिए। खाने की बात सुनकर फाइनली शिकामारू थोड़ी बहुत होश में आता है एंड वो एक डीप सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद शिकामारू कहता है मैं शियो रामेन लूंगा, यहाँ पर मिल जाएगी ना वो? इचिराकू कहता है बेटे हर टाइप की रामेन बनाता हूँ, हल्के में ले लिया है के? इचिराकू 1 सेकंड के लिए कुछ नोट करता है एंड फिर कहता है सो 2 प्लेट मीसो रामेन एंड 1 प्लेट शियो रामेन। बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं रामेन बना के लेके आता हूँ। इचिराकू रामेन बनाने में लग जाता है एंड नारुतो शिकामारू एंड हिनाता की तरफ देखने लग रहा था एज मोस्टली रामेन शॉप पर वो अकेला ही आता था। नारुतो कहता है सो तुम दोनों ज्यादा रामेन नहीं खाते हो? बेसिकली नारुतो बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि जिस रामेन पर वो सरवाइव करता है हिनाता को उसके बारे में कुछ भी नॉलेज ही नहीं थी। हिनाता कहती है मैं यूजुअली अपने क्लैन के साथ ही खाना खाती हूँ एंड मेरे पापा को रामेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मैं जब भी कुछ बाहर खाने के लिए जाती हूँ मैं मोस्टली कुछ स्वीट खाना ही पसंद करती हूँ। शिकामारू कहता है मेरा भी हिनाता की तरह है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाता हूँ एंड मेरी मम्मी को रामेन पसंद ही नहीं है एंड मैं बाहर खाना खाने के लिए बस चोजी के साथ ही जाता हूँ एंड वो मोटा बस पूरे टाइम वड़ा पाव ही खाता है। नारुतो थोड़ा सा टाइम लेता है एंड फिर कहता है रामेन मिठाइयों से एंड वड़ा पाव से तो बहुत ज्यादा बेटर है। ये सुन के शिकामारू के मुंह पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है एंड वो नारुतो से कहता है मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ ये सेम चीज तुम चोजी के मुंह पर कह के दिखाना। नारुतो शिकामारू के चैलेंज को एक्सेप्ट करके दोनों हिनाता एंड शिकामारू को देखते हुए उनसे पूछता है सो तुम दोनों फ्री टाइम में मजे करने के लिए क्या करते हो? हिनाता कहती है फन बेसिकली एंड जिससे पहले हिनाता अपनी बात को कंप्लीट कर पाती शिकामारू लपक के बोलता है मैं सोता हूँ एंड ये बोलते टाइम भी शिकामारू अपनी चेयर पर फैलता जा रहा था। नारुतो कहता है सो तुम जब जग रहे होते हो तब क्या करते हो? शिकामारू चवन्नी मुस्कान देते हुए कहता है सोने की कोशिश। नारुतो एक सरकास्टिक टोन में उससे पूछता है भाई अभी तो होश में है ना, तो अभी तो नहीं सो रखा ना? शिकामारू कहता है उठकर बताऊंगा तेरे को। एनीवेज हिनाता कहती है मैं अपने फ्री टाइम में यूजुअली ट्रेनिंग करती हूँ एंड ऑल्सो फ्लावर्स को भी प्रेस करती हूँ। नारुतो कहता है भैंस की आग में यहाँ पर अपने कपड़ों को प्रेस नहीं करता, तुम फूलों को प्रेस कर रही हो। हिनाता कहती है अरे बाबा फ्लावर्स को प्रेस करना मतलब उनको एक बुक में प्रिजर्व करके रखना, ये बेसिकली मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया था। नारुतो कहता है दैट्स कूल, सो तुम विलेज के गार्डन वगैरह में जाती हो क्या? हिनाता कहती है नहीं मैं अपने क्लैन के गार्डन से फ्लावर्स को ले लेती हूँ। नारुतो कहता है ओ दैट्स सुपर कूल, अगर तुम्हें कभी टाइम मिले तो क्या तुम मेरे को अपने क्लैन के गार्डन में घुमा सकती हो? हिनाता कहती है या फॉर श्योर क्यों नहीं। नारुतो फिर से शिकामारू की तरफ देखता है एंड उसे कहता है ये होता है कुछ फन के लिए, मैं तो सोच जाऊंगी। नारुतो शिकामारू
शिकामारू को और भी ज्यादा सुनाना चाहता था, बट वो नोटिस करता है शिकामारू ऑलरेडी काउंटर पे अपना सर रख के खर्राटे मारने लग रहा था। शिकामारू को ऐसे सोते हुए देखकर नारुतो उसके सर में थोड़ी सी उंगली करता है एंड उससे कहता है तुम ये क्या करने लग रहे हो। शिकामारू कहता है दिखाई नहीं दे रहा क्या, सो रहा हूँ, बताया तो था मैं यही करता हूँ मजे करने के लिए। शिकामारू फिर से काउंटर पे अपना सर रख लेता है एंड सोने से पहले कहता है जब रामेन बच जाए तब मेरे को जगा देना। शिकामारू की ये बात सुनकर नारुतो एक अजीब सी शक्ल बना लेता है एंड उसके सर को कंटिन्यूअसली पोक करने लग जाता है उसे जगाने के लिए। एंड नारुतो को ऐसे शिकामारू को परेशान करते हुए देखकर हिनाता धीरे से हंसने लग रही होती है। इचिरा को नारुतो को अपने दोस्तों के साथ मजे करते हुए देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मन में कहता है फर्स्ट टाइम नारुतो अपने साथ किसी को शॉप पर लेके आया है, पैसा ही पैसा होगा। मजाक कर रहा था। इचिराबु नारुतो को अपने दोस्तों के साथ मजे करते हुए देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था एंड वो अपनी रान बनाने को कंटिन्यू करता है। सीन वहां से कट होता है एंड हमको हमारे बुड्ढे हिल्सन को दिखाया जाता है जो कि होकागे ऑफिस में बैठकर अपनी क्रिस्टल बॉल का यूज करके नारुतो को देखने लग रहा था। हिल्सन के चेहरे पर एक स्माइल थी एंड वो दोनों हिनाता एंड शिकामारू को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। हिल्सन अपने आप से कहता है नारुतो इट्स ग्रेट टू सी कि तुम दोस्त बना रहे हो, फाइनली शायद लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हिल्सन अपने जादुई गोले को डीएक्टिवेट करता है एंड उसके दिमाग में चल रहा था मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि ये तीनों आगे जाके कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जिसकी वजह से पूरा शिनोबी वर्ल्ड इन्हें याद रखेगा। सीन वहां से चेंज होता है एंड हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नारुतो निंजा अकेडमी में एंटर करता है एंड कहता है लेट्स गो आई एम हियर। जैसे जैसे नारुतो निंजा अकेडमी में अपनी क्लास की तरफ बढ़ते जा रहा था, निंजा अकेडमी के इंस्ट्रक्टर सारे के सारे शॉक्ड होते जा रहे थे एज उन्होंने नारुतो को इतनी जल्दी क्लास में आते हुए कभी भी नहीं देखा था। नारुतो हमेशा क्लास के लिए लेट आता था जिसकी वजह से इरुका सेंसेई से उसे रोज डांट पड़ती थी, बट आज नारुतो क्लास स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच चुका था। नारुतो के साथ साकुरा क्लास में एंटर कर दिया एंड नारुतो को देखकर उसे लग रहा था कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गई क्लास के लिए, बट ऐसा नहीं था। एज पहली बार नारुतो अपनी क्लास के लिए एक्साइटेड था एज वो अपने दोस्तों से मिलकर उनसे बात करना चाहता था, बट अभी भी नारुतो के दिमाग में चल रहा था हम दोस्त है ना। एंड इतना सोचते ही नारुतो को याद आता है कि कल कैसे हिनाता एंड शिकामारू ने उसे पूरी क्लास के सामने डिफेंड करा था एंड वो उन दोनों के साथ रामेन शॉप पर स्पेंड करे हुए टाइम को भी याद करता है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर अपने आप पे काफी ज्यादा बड़ी सी स्माइल आ गई थी। एंड फाइनली नारुतो अपने आप को कंफर्मेशन देता है कि हाँ आई थिंक अब हम दोस्त हैं। क्लास में घुसते ही नारुतो शिकामारू या हिनाता को ढूंढने लग जाता है। उसे शिकामारू तो नहीं दिखता है बट उसे हिनाता जरूर मिल गई थी। नारुतो एक स्माइल के साथ हिनाता की तरफ जाता है एंड कहता है हे हिनाता व्हाट्स अप। हिनाता की अटेंशन नारुतो की तरफ जाती है एंड उसकी आंखें डायलेट हो जाती हैं एंड वो ऑटोमेटिकली अपने ब्लश मोड पर चली गई थी। वो नारुतो को ग्रीट करती है एंड कहती है हेलो नारुतो कुन, आज तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए, यूजुअली तुम हमेशा क्लास के लिए लेट हो जाते हो। नारुतो कहता है आज मन करा तो मैं जल्दी आ गया, वैसे अगर मैं तुम्हारी साइड में बैठ जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। हिनाता अपने मन में सोच रही होती है नारुतो कुन मेरे साइड में बैठना चाहते हैं। उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था बट वो बस कहती है यस ऑफ कोर्स मेरे साइड में बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नारुतो उसका रिप्लाई सुन के उसके साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। हिनाता नारुतो के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का जवाब देती है एंड कहती है आई एम डूइंग गुड नारुतो कुन एंड हाँ बाय द वे थैंक यू फॉर द रामेन। नारुतो कहता है नहीं थैंक यू तो मेरे को कहना चाहिए, कल तुम्हारे एंड शिकामारू की वजह से मेरे को काफी ज्यादा मजा आया था। हिनाता को भी नारुतो एंड शिकामारू के साथ रामेन शॉप पर रामेन लपेटने में काफी ज्यादा मजा आया था एज वैसे भी वो काफी टाइम के बाद अपनी फैमिली के बिना किसी रेस्टोरेंट में गई थी। ऑल्सो हिनातो को जितना लगा था उसे रामेन उससे भी ज्यादा टेस्टी लगी थी एंड उसे इचिराबु बुड्ढा भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था। हिनाता ने ओवरऑल नारुतो एंड शिकामारू के साथ स्पेंड करे हुए टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय करा था एंड स्पेशली नारुतो के बारे में सोचते ही उसका ब्लश करना रुकता ही नहीं था। हिनाता बैठकर ये सब सोच ही रही होती है तभी नारुतो उससे कहता है यू नो आई थिंक हमको फिर से कभी इचिराबु रामेन शॉप पर चलना चाहिए। हिनाता कहती है हाँ सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। नारुतो हंसते हुए कहता है मैं शिकामारू को मनाने की कोशिश करूंगा बट इवन अगर वो नहीं मानता है तो फिर भी हम दोनों अकेले चल चलेंगे रामेन शॉप पर। नारुतो के ये सेंटेंस कंप्लीट करते ही हिनाता उसको एंड नारुतो को रामेन शॉप पर अकेले बैठे हुए इमेजिन करने लग जाती है। वो अपने दिमाग में बार बार सोचने लग रही थी नारुतो कुन एंड मैं ईटिंग रामेन टुगेदर, वो भी अकेले बिना शिकामारू के, दैट साउंड्स लाइक अ डेट टू मी। एंड ये सोचते सोचते हिनाता के चेहरे का कलर व्हाइट से सीधा रेड हो गया था। नारुतो इस सबको नोटिस कर लेता है एंड हिनाता से पूछता है तुम्हारा कलर कुछ ज्यादा रेड नहीं हो गया, तुम्हारी तबीयत वगैरह तो सही है ना। नारुतो को लगने लगा था कि हिनाता को बुखार आ रहा है इसलिए वो अपने एक हाथ को हिनाता के चीक पर रखता है, उसका टेम्परेचर चेक
चेक करने के लिए। एंड भाई नारुतो की इस हरकत की वजह से हिनाता फिर से बेहोश हो जाती है एंड उसका सर सीधा जाके डेस्क पे पड़ जाता है। मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म कर देता, सोचो हर एपिसोड के एंड में हिनाता बेहोश हो जा रही है, बट अभी से बस 10 मिनट के आसपास हुए होंगे तो हमें हमारी परफेक्ट एंडिंग नहीं मिल पाएगी। एनीवेज हिनाता को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर नारुतो उसे होश में लाने के लिए उसे पकड़ के हिलाने लग जाता है। जब नारुतो अपना सस्ता डॉक्टर बनी रहा होता है तभी शिकामारू क्लास के अंदर एंटर करता है एंड उसकी नजर सीधे नारुतो एंड हिनाता पर ही जाती है एंड उन दोनों को इस कंडीशन में देख के वो काफी ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है। वो नारुतो के पास जाके कहता है भाई तो सच में चलती फिरती मुसीबत ही है यार, अगर उसे होश आ भी गया तो वो तुझे अपने इतना पास देखकर फिर से बेहोश हो जाएगी। नारुतो कहता है क्या बकवास करने लग रहा है बे। जस्ट एक सेकंड के लिए शिकामारू के दिमाग में ये थॉट आता है कि उसे नारुतो को बता देना चाहिए कि हिनाता का उसके ऊपर कितना ज्यादा बड़ा क्रश है, बट वो सोचता है कि अगर ये बात हिनाता को पता चल गई तो हो सकता है हिनाता उसकी गुद्दी चटका दे, इसलिए वो नारुतो को कुछ भी नहीं बताता है एंड डायरेक्टली नारुतो एंड हिनाता के बगल वाली सीट पर जाके बैठ जाता है। शिकामारू कहता है कुछ नहीं यार, वो आधी नींद में था इसलिए कुछ भी बोल रहा था, तू हिनाता की टेंशन मत ले, वो अपने आप जल्दी उठ जाएगी। नारुतो कहता है अगर तू कह रहा है तो ठीक है एंड वो हिनाता की बॉडी को पकड़ के हिलाना बंद कर देता है। नारुतो हिनाता से अपनी अटेंशन वो शिकामारू की तरफ शिफ्ट करता है एंड उससे पूछता है भाई क्या हाल है। शिकामारू रिप्लाई देता है नींद आ रही है। नारुतो कहता है वो तो कल भी आ रही थी। शिकामारू हंसते हुए कहता है मेरे को तो पूरे टाइम नींद आती है भाई, 7 days 24 hours। नारुतो इस बार शिकामारू की बात को सुनकर काफी ज्यादा अनॉय हो जाता है एंड उससे कहता है तू भाड़ में जा फिर एंड वहां पर जाकर भी सो लियो। शिकामारू अगेन हंसते हुए कहता है नींद के अलावा आई एम गुड, तू बता भाई क्या हाल है। नारुतो कहता है ठीक हूँ एंड थोड़ी कम सी आवाज में कहता है वैसे कल मेरे साथ हिनाता के साथ रामेन शॉप पर चलने के लिए थैंक यू। शिकामारू कहता है हाँ वैसे भी हमारे पास कोई और चॉइस तो थी नहीं बट काफी ज्यादा मजे आए इसलिए मेरे को खींच के ले जाने के लिए थैंक यू। नारुतो का गुस्सा फाइनली पूरी तरह से गायब हो चुका था एंड वो शिकामारू से कहता है वैसे जैसी तेरी हरकतें हैं मेरे को लगता है मुझे तेरे को काफी सारी चीजों के लिए खींच के ले जाना पड़ करेगा। शिकामारू कहता है या फिर तू मेरे से डायरेक्टली आके पूछ सकता है ताकि मैं अपने घुटने बिना छिलवाए तेरे साथ जा सकूं। नारुतो कुछ कह नहीं जा रहा था तभी सबको एक आवाज आती है ऑलराइट एवरीवन क्लास स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। नारुतो नोटिस करता है जब वो हिनाता एंड शिकामारू के साथ बात करने में बिजी था जब तक क्लास के सारे बाकी बच्चे आ चुके थे। ऑल्सो मिजुकी जो कि निंजा अकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर है वो भी क्लास में अपना लेक्चर लेने के लिए आ चुका था। नारुतो हिनाता की तरफ देखता है एंड फिर शिकामारू के कान में कहता है हिनाता अब तक होश में नहीं आई है, ये मिजुकी उससे कुछ कहेगा तो नहीं। शिकामारू कहता है काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है नारुतो, इसलिए मैं एक काम करता हूँ मैं भी सो जाता हूँ ताकि हिनाता अकेली मुसीबत में ना पड़े। जिससे पहले नारुतो शिकामारू से कुछ भी कह पाता वो ऑलरेडी डेस्क पे अपना सिर रख के खराटे मारना स्टार्ट कर चुका था। नारुतो शिकामारू से अपनी नजर हटाता है एंड मिजुकी के लेक्चर पर फोकस करने की कोशिश करता है बट उसके दिमाग में चल रहा था इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर है। नारुतो कोशिश तो कर रहा था मिजुकी के लेक्चर पर फोकस करने की बट अनफॉर्चुनेटली मिजुकी का लेक्चर गेंजुत्सु के फंडामेंटल्स के बारे में था जो कि नारुतो को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था एंड इसलिए नारुतो एक पेपर को बाहर निकाल लेता है एंड किसी तरह के प्रैंक को प्लान करने लग जाता है। नारुतो सोच रहा होता है इरुका सेंसेई के मुंह पर पेंट को कैसे फेंक के मारा जा सकता है एंड तभी उसके दिमाग में आता है अरे हाँ गुड्डे की मदद ले सकता हूँ इसमें, उससे एक स्क्रोल में पेंट को सील करवा दूंगा बट यार इरुका सेंसेई उस स्क्रोल को पढ़ेंगे कैसे। नारुतो अपने दिमाग में इस सब खुरापात के बारे में सोच ही रहा होता है बट तभी वो नोटिस करता है कि हिनाता होश में आ चुकी थी एंड वो क्लास में इधर उधर देखने लग रही थी। नारुतो हिनाता से फुसफुसाते हुए कहता है हे तुम होश में आ गई क्या। हिनाता याद करने की कोशिश करने लगती है कि वो बेहोश क्यों हुई थी एंड थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है सॉरी फॉर दैट, वो बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग था। नारुतो कहता है सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, कम से कम तू जग तो गई, ये चोमू तो अब तक सोने लग रहा है। नारुतो की बात सुनकर हिनाता थोड़ा सा हंसने लगती है एंड कुछ सेकंड के बाद दोनों हिनाता एंड नारुतो शांत हो जाते हैं एंड मिजुकी के लेक्चर पर ध्यान देने लगते हैं। अगेन नारुतो बोर फील करने लगता है जिसकी वजह से वो फिर से इरुका सेंसेई के ऊपर पेंट फेंकने का प्लान बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में 1 घंटा बीत चुका था एंड मिजुकी का लेक्चर खत्म हो चुका था। मिजुकी जाते जाते कहता है ऑलराइट क्लास सबके सब इरुका सेंसेई के पास चले जाओ वेपन ट्रेनिंग के लिए एंड इतना बोलकर वो क्लास से निकल जाता है। सारे बच्चे क्लासरूम के एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं एंड हिनाता एंड नारुतो भी अपनी सीट से उठ चुके थे बट वो तब भी नोटिस करते हैं शिकामारू अभी भी सोने लग रहा था। नारुतो डायरेक्टली शिकामारू को उठाने के लिए बहुत जोर से उसकी बॉडी को हिलाने लगता है एंड कहता है जल्दी उठ जा भाई वेपन ट्रेनिंग के लिए जाना है, लेट हो जाएंगे तीनों। शिकामारू अपनी नींद से उठता है एंड कहता है तुमने मेरे को वेपन ट्रेनिंग के लिए उठाया, ये ड्रामे रोज क्या है भाई। नारुतो कहता है तेरे को तो सारी चीजें ड्रामे ही लगती है। शिकामारू कहता है एग्जैक्टली। तभी हिनाता बोलती है शिकामारू कुन हमको जल्दी
जल्दी चलना चाहिए वरना इरुका सेंसे गुस्सा हो सकते हैं। फाइनली बहुत ज्यादा ड्रामे करने के बाद शिकामारू अपनी चेयर से उठता है एंड तीनों नारुतो, हिनाता एंड शिकामारू क्लास से निकल जाते हैं। सारे बच्चे ऑलरेडी वेपन ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए थे, बस हमारा ट्रियो ही बचा हुआ था। जैसे ही तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं उन्हें सबसे पहले मिजुकी दिखाई देता है। मिजुकी को देख के हिनाता कहती है मिजुकी सेंसे सॉरी लेट आने के लिए। मिजुकी की नजरें सबसे पहले हिनाता पर जाती हैं, उसके बाद शिकामारू पर एंड लास्ट में नारुतो पर। एंड नारुतो को देखते ही मिजुकी एक अजीब सी शक्ल बना लेता है। मिजुकी नारुतो से कहता है मेरे को पता है तुम्हें तुम्हारे सारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट एटलीस्ट दूसरे स्टूडेंट्स को तो मत बिगाड़ो, एंड अगर तुम फिर से अपने लेक्चर्स के लिए लेट हुए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। नारुतो मिजुकी की बात पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहता है चल चल हाँ ठीक है। तभी हिनाता मिजुकी की तरफ देखती है एंड कहती है हम नारुतो कुन की वजह से लेट नहीं हुए हैं। ऑल्सो तभी शिकामारू भी बोल पड़ता है मेरे को ही नहीं जाना था इस बकवास से लेक्चर में, इसलिए मैं सोने लग रहा था एंड इसलिए शायद से सारी की सारी गलती मेरी है एंड उसके लिए सॉरी मिजुकी सेंसे। मिजुकी कहता है ठीक है जल्दी जाओ, इरुका सेंसे ने ऑलरेडी अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। नारुतो दोनों शिकामारू और हिनाता के शोल्डर्स पर अपना हाथ रखता है एंड उनसे कहता है कम ऑन गाइस जल्दी चलो ना बेफालतू में इरुका सेंसे पगला जाएंगे। एंड वो तीनों इरुका सेंसे की क्लास में चले जाते हैं जबकि ट्रेनिंग ग्राउंड में चलने लग रही थी। दोनों हिनाता एंड शिकामारू को पता था कि क्लास के सारे बच्चे एंड इवन इंस्ट्रक्टर्स लाइक मिजुकी नारुतो को कितना ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं एंड ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा उनके हिसाब से नारुतो को इतना ज्यादा बुरा ट्रीट करने के पीछे कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं था एंड वो दोनों जानना चाहते थे कि पूरी विलेज के लोग नारुतो को इतनी ज्यादा गंदी तरह से ट्रीट क्यों करते हैं। एनीवेज हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हिनाता फिर से बेहोश हो गई थी। मजाक था यार। आज वाले एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ आई नो कि आज वाले एपिसोड में वॉइस क्वालिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई होगी, बट भाई लोग आज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट वाली एपिसोड से मैं माइक को अपग्रेड कर लूंगा, सो वॉइस क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इतना ही था, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट, सायोनारा।